इस बच्चे ने लिखा है कि आई एम रीचिंग आउट टू यू विद इमेंस ग्रैटिट्यूड एंड रेवरेंस as I was on the threshold, I am on the threshold of a new chapter in my life. By your blessing and transformative power of Yoga Nidra, I have been fortunate enough to receive a scholarship to pursue medicine of surgery in Italy. भारत की जो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग जो होती है उसमें उसको 24 नंबर आया, रैंक आया है। और उसका ये कहना है कि मैं ये जानता हूं कि ये मेरी वैसे तो पर्सनल अचीवमेंट है, पर आपके विवेक और जो प्रिंसिपल्स आपने मुझे सिखाए हैं और योग निद्रा का अभ्यास जो मैं करता रहा हूं उससे मन शांत, क्लैरिटी, रेजिलियंस और ये सब का प्रभाव ये रहा कि आई मेट दिस इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट और नीट दोनों को मैंने अच्छे से क्लियर किया है और इंटरनेशनल वाले में उसको 24th रैंक आया है और अभी स्कॉलरशिप पर वो इटली में पढ़ने के लिए जा रहा है। अब ये बच्चे ने क्या अलग काम किया? पढ़ाई तो सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इसने योग निद्रा को जोड़ लिया और योग निद्रा का अभ्यास करते रहने से मन की एकाग्रता और मन की जिसको हम कहेंगे मेमोरी पावर वो बहुत जबरदस्त एनहांस हो जाती है। और स्टूडेंट को क्या चाहिए? गुड मेमोरी। और स्टूडेंट को क्या चाहिए? एकाग्रता। सो कंसंट्रेशन एंड अ स्ट्रांग मेमोरी दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली इफ द स्टूडेंट बिगिंस टू डू योग निद्रा। आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर्स में, कभी कोटा कभी दिल्ली, नीट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और सुइसाइड्स हो रहे हैं। इसी एक साल में अभी तक 50 का आंकड़ा पार हो चुका हुआ है। यंग बच्चे 16, 17, 15 अपने आप को मार लेते हैं। जितना स्ट्रेस उनके ऊपर है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें ये दिखता है कि माँ बाप ने पैसा खर्च किया है, माँ बाप की अपेक्षाएं हैं कि क्लियर कर जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, और उसे दिख रहा है कि मेरे से हो नहीं रहा है या मेरे लेफ्ट राइट कोई है जो मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो उसे लगता है मैं तो पास नहीं हो पाऊं। जहर खा लेता है, पंखे से लटक जाता है। अजीब बात है। पर मैं इस पीयूष की जो ये जो पत्र दिया है उसने और उसकी इस अचीवमेंट के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर हम स्टूडेंट्स के ब्रेन डेवलपमेंट और द स्टेटस ऑफ द माइंड अगर उसको हम ठीक कर लेते हैं फिर कोई भी पढ़ाई करनी मुश्किल नहीं रह जाएगी। IQ लेवल्स ऑफ कोर्स अगर कम है तो मुश्किल होगी, बट हाउ डज द IQ लेवल ऑफ एनी स्टूडेंट can be made better, or how can we increase the graph? And that is of course by doing yoga nidra and by doing pranayam. अब जो पाइनियल ग्लैंड की बात मैं वापस लाती हूं, पाइनियल ग्लैंड आपका अगर ठीक से फंक्शन कर रहा है तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, अटेंशन, कंसंट्रेशन, रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सब अच्छा होगा। लेकिन अगर ये ठीक नहीं चल रहा है, जो कि नॉर्मली 11-12 पे तो एट्रोफी हो जाती, लेकिन ये फिर भी क्या क्या फंक्शन कर रहा है, तो विज्ञान उसके लिए कहता है कि आपकी नींद, आपके मन का अच्छा फील करना, जिसे कहते हैं ना मन अच्छा है, मन रिलैक्स्ड है, और वो तभी होता है जब मेलाटोनिन होता है। गहरी नींद भी वही देता है, मन को शांत भी वही बनाता है। और ये गड़बड़ हो जाता है अगर एक ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता। हमारे योगियों ने पाइनियल ग्लैंड को जल्दी एट्रोफी ना हो जाए इसलिए 6 या 7 साल की उम्र से जब वो उपनयन संस्कार होता है ना, तब से प्राणायाम और गायत्री मंत्र का अभ्यास बच्चों को सिखाया जाता है। और इस अभ्यास के साथ उनकी पाइनियल ग्लैंड की फंक्शनिंग
15-16 साल की उम्र तक चल सकती है। जो आज 11-12 में ही एट्रोफी मैंने सूख जाना, ये तो है ही इतना छोटा, पाइन कोन जैसा होता है ना, इतना सा तो होता है, लेकिन इतना जबरदस्ती अंदर काम कर रहा है। तो योग में पाइनियल ग्लैंड के ऊपर ध्यान करने को नहीं कहा जाता। ये अब बाद की कुछ लोगों ने चीज जोड़ दी है। हम लोग इसका संबंध ऊर्जा के प्रवाह और चक्रों के साथ करते हैं। अब वो फिजिकल नहीं है, एनाटॉमिकली नहीं है कि शरीर काटोगे तो आपको स्पाइन में कि ये मणिपूरक चक्र दिख गया और ये स्वादिष्टान चक्र दिख गया, ऐसा नहीं है। ये सूक्ष्म है और इनके जो माने हर चक्र क्या है, जंक्शन बॉक्स है। किसका? ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के, ये जो ईड़ा पिंगला का जो प्रवाह चल रहा है तो क्रिस क्रॉस होता है हर चक्र पर। ये चक्र उस जंक्शन बॉक्स की तरह है जहां से वो एनर्जी को आगे फर्दर वो भेजता है। पाइनियल ग्लैंड जो है ये लगभग विशुद्धि के बाद वाला ये जो हमारा चक्र है, आज्ञा चक्र, टेक्निकली हम कह सकते हैं कि एनाटॉमिकली तो पाइनियल ग्लैंड का एरिया हो जाता है। इसलिए भ्रू मध्य को हम आज्ञा चक्र का क्षेत्र बोलते हैं, राइट। तो आप जब ध्यान करते हैं तो वो भ्रू मध्य में करते हैं। ऑफ कोर्स भ्रू मध्य में एकाग्रता साधने पर इसका प्रभाव पाइनियल ग्लैंड पर भी जाएगा, थैलेमस पर भी जाएगा, हाइपोथैलेमस पर भी जाएगा। ये ब्रेन के जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उसके ऊपर भी इसका प्रभाव जाएगा। सो आप इसे यूं कहिए कि इस क्षेत्र पर मैं ध्यान कैसे करूं, तो ये प्रश्न ज्यादा उचित होगा। पाइनियल ग्लैंड तो इतना अंदर है मस्तिष्क के और इतना छोटू सा है और इतना छिपा हुआ है। इसके ऐसे समझिए लोकेशन, अगर ठीक इस भ्रू मध्य से, मतलब जिंदा आदमी की तो नहीं कर सकते, कैडेवर माने मरे हुए शरीर के, अगर यहां से हम एक पतली सिलाई डालें और फिर इधर टेम्पोरल के एरिया से एक ऐसे डालें जहां पर ये क्रिस क्रॉस होगा, दैट इज द पॉइंट वेयर द पाइनियल ग्लैंड इज, राइट। So it's so deep rooted. How can you focus on that? What you can do is keeping the focus on the भ्रू मध्य। तो भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाने के लिए त्राटक की आवश्यकता होगी। तो थोड़ी सी बाह्य त्राटक करिए, मोमबत्ती की लौ पे करिए, स्टैचू पे करिए, फूल पे करिए, चंद्रमा पे करिए, या अपने सामने कोई एक आप रेड डॉट लगा लीजिए आंखों के लेवल पर, या तो उसके ऊपर आप एकाग्रता अपनी साधिए और फिर धीरे धीरे शांभवी मुद्रा की तरफ चले जाइए। तो अगर आप शांभवी मुद्रा को परफेक्ट कर लेते हैं तो फिर इस आज्ञा चक्र क्षेत्र पर आपका एकाग्रता ध्यान करना अच्छा हो जाएगा। बट दिस इज लाइक वेरी ग्रेजुअल एंड इट्स लाइक slowly you develop the ability of your eyeballs to stay at one point. तो बाह्य त्राटक, फिर अंतर त्राटक, फिर शांभवी मुद्रा, 3 चीजों के करने पर आप इसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सारा समय इसको करते रहे उसकी जरूरत नहीं है। यह है कि जिस समय आप बैठे, दिन में 2 बार बैठते हैं या 3 बार बैठते हैं, एटलीस्ट उस समय पर इस अभ्यास को आप अच्छे से कर सकें। तो उसका प्रोसेस बाह्य त्राटक, अंतर त्राटक, फिर शांभवी, एंड दैट्स हाउ यू विल फाइनली बी एबल टू डू द आज्ञा चक्र क्षेत्रम ध्यान। बाकी ये जो तुम YouTube पे बहुत सारी गप्पे पढ़ते सुनते हो ना, थोड़ा उससे बचिएगा। वो तो आज मतलब उसके ऊपर ना कोई 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 रोक टोक नहीं है, कोई उसके ऊपर सुपरविजन नहीं है। जिसका जो जी चाहता है वो बोल देता है और फिर पॉडकास्टर्स आ जाते हैं, फिर वो अपना ज्ञान झाड़ते, जिन्हें जीवन में कभी ना 1 घंटा पद्मासन में बैठ करके कोई प्राणायाम नहीं किया, वो कहेगा कि आज्ञा चक्र को जगाने का ये बेहतरीन तरीका सीखिए, तुम्हें सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे, तुम हवा में उड़ोगे।
इतने सारे सिद्ध अगर हवा में उड़ने वाले बन गए तो महाराज ऊपर ही एक्सीडेंट होने लग जाएंगे। नीचे ही रहो, जमीन पे ही रहो, ज्यादा बेहतर है।